हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक एक माफिया किंग है और उसको जो कुछ भी चाहिए होंगे ना, वो उसको पाकर ही रहता है। तियांग एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तियांग किसी भी झमेले में नहीं पड़ता है। उसको किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना है। वो सिर्फ अपना पढ़ाई करता है। उसके डैड उसको कहा, तियांग तुम अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में हैं हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है। तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, तभी जाकर अच्छा सा जॉब मिलेगा और तुम हमारी देखभाल कर सकोगे। तियांग अपनी पढ़ाई पर मन लगाकर कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है। तियांग का लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है। जंगकुक वो कॉलेज में आ जाते हैं किसी को ढूंढने के लिए। वो कोई और नहीं, वो जिमिन था। जिमिन को ढूंढने के लिए वो आए थे। आखिर यूंगी जिमिन को पसंद करता है और यूंगी जंगकुक की बड़ा भाई है। यूंगी ने जंगकुक से कहा जिमिन को कॉलेज से उठाकर उसके पास लेकर जाने के लिए। तो जंगकुक उसको यहाँ पर लेने के लिए आया है। यहाँ पर जिमिन को वो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन यहाँ पर तियांग उसको दिख गया। तियांग को देखने के बाद जंगकुक उसको देखते ही रह गए। तियांग वो अपने काम से जा रहा था। वो क्लास अटेंड करने के लिए जा ही रहे थे। जंगकुक उसकी हैंड पकड़ लेता है। तियांग बहुत ही घबरा जाते हैं और कहता है, कौन हो आप और आपने मेरी हैंड को क्यों पकड़ा? प्लीज़ छोड़ दीजिए। क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरी हैंड को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्या आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरा हैंड छोड़ दीजिए। अगर कोई देखेगा ना तो बहुत ही बुरा सोचेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गलत सोचे। चंको कहता है, तुम इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारा हैंड ही पकड़ा है, इससे इतना घबराने वाली कौन सी बात है? और तुम जिमिन को जानते हो क्या? तियांग कहता है, जिमिन? हाँ मैं उसको जानता हूँ, लेकिन आप मुझे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या आपको नहीं मिला जिमिन? तो ठीक है, मैं अगर जिमिन को देखूंगा ना तो आपके बारे में कह दूंगा। आपका नाम क्या है? जंगकुक कहता है, माफिया किंग जियोन जंगकुक। उसे जाकर कह देना माफिया किंग जियोन जंगकुक आए हैं उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए। तियांग कहता है, क्या आप माफिया किंग हो? तियांग डर जाता है। वो अपनी हैंड को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक तियांग की हैंड को और भी कस के पकड़ लेता है। तियांग कहता है, प्लीज़ मेरी हैंड को छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। जंगकुक तियांग से कहता है, किसने कहा तुमने कुछ नहीं किया? तुमने ही सब कुछ किया है। तियांग कहता है, क्या मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों डांट रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें मेरे साथ डेट करना होगा। तियांग कहता है, क्या? लेकिन मैं कैसे डेट कर सकता हूँ आपके साथ? जंगकुक कहता है, तुम्हें करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें। तियांग कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना होगा। मुझे अपनी मॉम डैड की ध्यान रखना होगा। प्लीज़ आप मुझे मत मारिए। जंगकुक कहता है, क्या? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ डेट करना होगा। तियांग कहता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे पढ़ाई करना होगा अच्छी तरह से। जंगकुक कहता है, मैंने कब मना किया है? तुम्हें पढ़ाई करना है तो तुम करो, इसलिए तुम्हें मना कोई कर रहा है क्या? तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ तुम्हें डेट करना होगा। तियांग कहता है, अगर मैं आपके साथ डेट नहीं करूँगा तो आप क्या करोगे? जंगकुक कहता है, तो मैं अच्छी तरह से तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, और ना ही तुम्हें लाइफ में कुछ बनने दूंगा, और ना ही तुम्हारे मॉम डैड को ध्यान रखने दूंगा। समझ में आया? तियांग कहता है, ऐसा मत करो। हाँ ठीक है, मैं आपके साथ डेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करना, मेरे मॉम डैड बहुत ही इनोसेंट है। तियांग इस तरह से कह रहा था। जंगकुक उसको देखते ही रह जाते हैं और मन में कहता है, तुम अपने मॉम डैड के बारे में बोल रहे हो कि वो लोग इनोसेंट हैं। मुझे तो तुम बहुत ही इनोसेंट लग रहे हो और मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग को अपना फ़ोन देता है और कहता है, तुम्हारा नाम सेव करो और इसमें तुम्हारा नंबर डाल दो। तियांग कहता है, क्या? लेकिन मेरे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या? फ़ोन नंबर कैसे नहीं हो सकते हैं? तुम फ़ोन यूज़ करते हो ना? तियांग कहता है, नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है? कौन सी ज़माने में रह रहे हो तुम जो तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तियांग कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सच में मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोन खरीद देता हूँ। तियांग कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता हूँ। जंगकुक कहता है, आपसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हें जो भी गिफ्ट करूँगा तुम्हें लेना पड़ेगा। तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक उसको डराता है। तियांग बस कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे मॉम डैड पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? जंगकुक कहता है, वो तुम सोच लेना, और मैं जानता हूँ तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम्हें देखकर ही लग रहा है। जो स्टूडेंट सनग्लास पहनता है वो इंटेलिजेंट होती ही है। तुम सनग्लास पहन रहे हो, इसका मतलब
तुम इंटेलिजेंट हो, तुम अपनी मॉम डैड को संभाल लोगे, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोन खरीद कर लेकर आऊँगा कल। हाँ, तुम हर रोज़ कॉलेज तो आते हो ना, तुम्हें देख कर लगता है तुम कॉलेज गैप नहीं करते हो। त्याग कहता है हाँ, मैं एवरीडे आता हूँ। जंकुक कहता है हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करूँगा। अगर तुम बाहर मेरा इंतज़ार नहीं किया तो मैं कॉलेज के अंदर आ जाऊँगा और सबके सामने तुम्हें किस कर लूँगा। त्याग कहता है क्या? वो अपने होठों को हाथों से पकड़ लेता है और जंकुक दूसरी हैंड को त्याग का पकड़ के रखा था। त्याग कहता है प्लीज़ ऐसा मत करना। जंकुक कहता है अब मैं थोड़ी तुम्हें किस करने के लिए जा रहा हूँ, अभी तुमने अपनी मुंह पर हाथ क्यों रखा है? त्याग कहता है वो मुझे लगा कि आप। जंकुक मुस्कुराकर कहता है ठीक है, जाओ अपना काम करो, मैं तुमसे कल मिलने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है। त्याग कहता है हाँ ठीक है। वो थोड़ा सा शाय फील करता है। जंकुक कहता है हाँ ठीक है, चलो बाय। जंकुक कुछ देर के लिए भूल ही जाता है कि जिमिन को ढूंढने के लिए वो आया था। तो फिर जंकुक चलते हुए कुछ देर चला आया था और त्याग वहाँ से जा ही रहा था। जंकुक पीछे से दौड़ कर आकर त्याग को हक कर लेता है। त्याग डर जाता है। जंकुक त्याग को टाइटली हक करता है और कहता है कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। त्याग कहता है मैंने आप क्या किया, आप मुझे इस तरह से टाइटली हक क्यों किया है, सब लोग देख रहे हैं हमें, प्लीज़ छोड़ दीजिए। मैं तो भूल ही गया, मैं जिमिन को ढूंढने के लिए आया था और जिमिन तो मुझे मिला ही नहीं। और तुम्हारा नाम क्या है, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। त्याग कहता है किम त्योंग। जंकुक कहता है नाइस नेम, तुम्हारा नाम तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। त्याग तो मुझे जिमिन के पास लेकर चलो। जिमिन आकर सब कुछ सुन लेता है कि जंकुक उसको ढूंढ रहे हैं। वो त्याग को इशारा करता है ताकि त्याग उसको ना दिखाए, लेकिन त्याग ने वो ना समझकर जिमिन से कहता है क्या हुआ, तुम मुझे क्या इशारा कर रहे हो जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढने के लिए जंकुक आया है, माफिया किंग जियोन जंकुक, वो तुम्हें ढूंढना चाहता है, वो तुमसे मिलने के लिए आया है, इधर आओ। वहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन मन में कहता है त्याग इतना नाट क्यों है, वो इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? मैंने उसको मना किया ताकि मेरे बारे में मत कहे, लेकिन उसने तो मुझे दिखा ही दिया है, अब तो मैं चुप भी नहीं सकता हो। ए ज़रूर यूंगी ने भेजा होगा उसको मुझे यहाँ से लेने के लिए, अब मैं कहाँ छुपूंगा। जंकुक कहता है हे जिमिन रुक जाओ, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं इस लड़के को किस कर लूँगा। त्याग बहुत ही शौक हो जाता है। जिमिन मन में कहता है अब मैं क्या करूँ त्याग का, वो खुद भी बुरी तरह से फंस चुके हैं और मुझे भी बुरी तरह से फंसा दिया है, अब मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो जंकुक से कहता है देखो तुम्हें किसने भेजा है, यूंगी ने ना, मैं यूंगी से प्यार नहीं करता हूँ, तुम मुझे यहाँ से लेने के लिए क्यों आए हो? मैं जानता हूँ उसने मुझसे कहा था अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे वो यहाँ से उठा कर लेकर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, उससे कह देना। और तुम लोग माफिया हो ना, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं डरता नहीं हूँ। जंकुक कहता है तो डरते नहीं हो तो भागना क्यों चाहते हो? मैं भी देखना चाहता हूँ तुम डरते हो या नहीं। जंकुक जिमिन को जाकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ तुम्हें माफिया से डर लगता है या नहीं। तुम्हें इतना डर लगेगा ना, तुम जिंदगी में सोच भी नहीं पाओगे, पूरी लाइफ तुम्हारा बीत जाएगा, तुम्हारा डर ख़त्म नहीं होगा। जिमिन कहता है वो तो मुझे अच्छी तरह से पता ही था, मैं तो इतनी हिम्मत दिखा रहा था इसलिए ताकि मैं बच सकूं, लेकिन मैं फंस गया, ये सब कुछ त्याग की वजह से हुआ। और यहाँ पर त्याग को ढूंढने के लिए जंकुक जैसे पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि त्याग यहाँ पर नहीं है। जंकुक कहता है वो कहाँ गया? जिमिन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, तुमने मुझे पकड़ लिया था और वहाँ से त्याग कहाँ भाग गया मैं कैसे जान सकता हूँ। अब चलो मुझे जहाँ पर भी लेकर जाना है और त्याग को ढूंढना बंद करो, ऐसे भी वो बहुत ही इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता, तुम उसको बीच में मत लेकर आओ। जंकुक जिमिन से कहता है मैं तुम्हें पूछकर उससे मिलूंगा क्या, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं चाहूँ तो उसके साथ कुछ भी कर सकता हो। जिमिन कहता है क्या, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से बना? जंकुक कहता है अभी से, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा कितना हेल्प किया है, अगर तुम यूंगी की बातों को उस टाइम पर मान लेते ना तो मैं शायद यहाँ पर नहीं आता, तुम्हारी वजह से मैं उससे मिल पाया, अब से वो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हें तो मैं अपने भाई यूंगी के पास लेकर चलता हूँ। जिमिन कहता है ऐसा मत करो, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वो एक माफिया किंग है, मैंने उससे कहा था अगर वो मुझे प्यार करता है तो उसको माफियागिरी छोड़ना होगा। जंकुक कहता है क्या माफियागिरी छोड़ना होगा, पागल हो गए हो क्या? और जिमिन को अपने साथ ज़बरदस्ती करके लेकर जाता है। जिमिन अब बहुत ही गुस्सा कर रहा था, लेकिन जंकुक कहता है अगर मरना नहीं चाहते हो ना तो बहुत ही जेंटली बैठे रहो। जिमिन कहता है लेकिन त्याग को तुम कुछ मत करना, त्याग को छोड़ दो प्लीज़, उसको फोर्स मत करो डेट करने के लिए, वो बहुत ही इनोसेंट है,
उसके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी है। जंगकुक कहता है वो मैं देख लूँगा, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंगकुक जिमिन को योंगी के पास देकर आते हैं और यहाँ पर वो त्यांग से मिलने के लिए नेक्स्ट डे आ जाते हैं, लेकिन त्यांग जंगकुक को नहीं मिलता है। जंगकुक कॉलेज के अंदर चले आते हैं त्यांग को ढूंढने के लिए। त्यांग वो कॉलेज नहीं आ रहा था डर से, क्योंकि उसको जब से पता चला जंगकुक माफिया किंग है और वो जिमिन को अपने साथ पकड़ के लेकर गया, अगर उसे भी पकड़ कर ले जाएगा तो वह अपनी मॉम डैड के ध्यान कैसे रखेगा। इसलिए त्यांग कॉलेज आना बंद कर दिया, क्योंकि जंगकुक ने कहा था उससे मिलने के लिए आएगा। वो अपनी मॉम डैड का ध्यान रखना चाहता है। त्यांग ने सोचा वो कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं जाएगा, उसके बाद जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा वो कॉलेज जाना शुरू कर देगा और इतने दिन तक वो कुछ काम करने लगेगा और उसकी मॉम डैड की ध्यान रखेगा। त्यांग अब काम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक त्यांग को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा था। उसको लगा शायद त्यांग बीमार होंगे इसलिए कॉलेज नहीं आया होगा। फिर जैसे ही देखते हैं कि 1 वीक होते जा रहा था, जंगकुक को समझ में आ जाता है त्यांग उसके डर से कॉलेज आना बंद कर दिया है। तो जंगकुक भी कुछ कम नहीं, जंगकुक भी एवरीडे त्यांग का इंतज़ार करता है। एक ना एक दिन तो त्यांग कॉलेज आ ही गई और तब वो उसको पकड़ लेगा। त्यांग 1 वीक हो जाने के बाद वो समझ लेता है अब तो जंगकुक उसको ढूंढना बंद कर दिया होगा, तो त्यांग कॉलेज आ जाते हैं। जैसे वो कॉलेज में इंटर करने ही वाले थे, जंगकुक गेट के सामने ही खड़ा हुआ था। वो त्यांग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम आखिर कॉलेज क्यों नहीं आए? तुम मुझसे भाग रहे थे ना ताकि मैं तुम्हें ढूंढ ना सकूं। तुम्हें क्या लगा तुम अगर कॉलेज नहीं आओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगा क्या? मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था यहाँ पर, इसलिए क्योंकि मैं पहली बार तुमसे यहाँ पर मिला था, वरना मैं तो कब से तुम्हारे घर पर पहुँच जाता। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे घर पर जाओ, तुम्हारे मॉम डैड को परेशान करो, लेकिन शायद तुम ऐसा नहीं चाहते हो। तुम शायद चाहते हो मैं तुम्हारे मॉम डैड को ऊपर भेज दूँ। त्यांग कहता है क्या? मैं समझा नहीं, अब क्या बोल रहे हो? जंगकुक त्यांग से कहता है तुम इतना नासमझ क्यों हो? मैं तुम्हारे मॉम डैड को मारने के बारे में बोल रहा हूँ। क्या आप तुम्हें समझ में आया? अगर तुम मुझसे इस तरह से भागते रहे ना, मैं तुम्हारे मॉम डैड को मार डालूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा तुमने किससे पंगा लिया। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरे बॉयफ्रेंड होकर मुझसे चुप क्यों रहे हो? त्यांग कहता है आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जंगकुक कहता है ये माफ़ी आप तुम्हें किसी और तरीके से चुकाना होगा। त्यांग कहता है क्या? मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जंगकुक खुद की लिप्स को त्यांग की लिप्स में अटैच कर लेता है और एक किस जो है बहुत ही डीप होते जा रहे थे। जैसे ही डीप होते जा रहा था, त्यांग जंगकुक की टी शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक और भी ज़्यादा हॉट तरीके से किस कर रहा था और त्यांग की बॉटम लिप पर बाइट करता है, जिससे त्यांग को बहुत ही पेन फील होता है। त्यांग और भी टाइटली जंगकुक की टी शर्ट को पकड़ लेता है। जंगकुक अब बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे ही त्यांग को अलग करता है खुद से, त्यांग जंगकुक से कहता है ये आपने क्या किया? अगर किसी ने देखा होगा तो बहुत ही बदनामी हो जाएगा। जंगकुक कहता है तुम्हें अगर इसके बारे में फ़िक्र होता ना, मैंने तुमसे जो कहा था तुम इसके खिलाफ़ कभी नहीं जाते। आखिर तुम 1 वीक तक कॉलेज क्यों नहीं आए? तुम्हें नहीं पता है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें मिस कर रहा था और तुम इतने दिन बाद मुझसे मिले, तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? चलो मेरे साथ। त्यांग कहता है कहा मैं कहीं पर नहीं जा सकता हूँ, ऐसे ही मैंने 1 वीक कॉलेज मिस कर दिया, मुझे आज कॉलेज अटेंड करना होगा। जंगकुक कहता है ये बात तुम्हें तब याद रखना चाहिए था, अब नहीं, अब तो मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। जंगकुक त्यांग की हैंड को पकड़ते हुए उसको कार पर बैठाता है और कार स्टार्ट कर देता है। त्यांग जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जंगकुक उसको कहता है चुप करके बैठे रहो, वरना दोबारा से बुरी तरीके से किस करूँगा, उससे भी ज़्यादा हॉट तरीके से, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा तुमने किससे पंगा लिया है। तो त्यांग कुछ नहीं कहता है, वो बहुत ही डरा हुआ था। जंगकुक अपने साथ उसको एक होटल में लेकर आता है। त्यांग कहता है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक त्यांग को होटल के रूम के अंदर लेकर जाता है। त्यांग कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे अपनी मॉम डैड के पास जाना है। जंगकुक कहता है वो तो तुम जाओगे, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ तुम हमेशा याद रखोगे। जंगकुक त्यांग को बेड पर धकेल देते हैं और उसके कपड़ों को सामने से फाड़ देते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर अपने टांग से शक कर रहा था। त्यांग वो बहुत ही घबरा जाते हैं, आखिर जंगकुक क्या करने वाले हैं। त्यांग जंगकुक से कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। जंगकुक त्यांग की फेस को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? त्यांग कहता है
वो तो जंगकुक कहता है याद करो। त्यांग कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जंगकुक कहता है मैंने सुना नहीं, मेरे यार के पास आकर कहो। त्यांग कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जंगकुक कहता है तो तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए त्यांग, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो मुझे वो सब कुछ करने दो जो मेरा मन करता है। उसके बाद त्यांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक त्यांग की पूरी फेस पर किस करता है। उसकी गले पर एक बहुत ही डीपली किस करने के साथ साथ एक बाइट भी करते हैं, जिससे त्यांग को बहुत पेन होते हैं। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बेड शीट को टाइटली पकड़ लिया था। जंगकुक उसकी दोनों हाथों को पकड़ने के बाद उसकी लिप्स पर किस करते हैं लगातार, और उसमें खुद को इन करते हुए बहुत ही रफली सब कुछ कर रहा था। त्यांग अब जोर से रोना तो चाहता है, लेकिन जंगकुक ने उसकी मुंह बंद करके रखा था, इसलिए सिर्फ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। त्यांग सिर्फ अपनी मम्मी डैडी के बारे में सोचकर रो रहा था। वो अपनी मम्मी डैडी से क्या कहेगा, और वो जो करने के बारे में सोच रहा था वो उस दिशा से हट रहे थे। त्यांग को ऐसा लग रहा था शायद वो जंगकुक के साथ अब पूरी तरह से फंस गए हैं। वो अपनी मॉम डैड की उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएगा। वो अपनी मॉम डैड की ड्रीम को पूरा करना चाहता है, लेकिन जैसे ये सब कुछ हो जाता है जंगकुक उसको कॉल आ जाता है। जंगकुक यहाँ से निकलने के लिए अपने कपड़े पहन लेता है। त्यांग बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। त्यांग जंगकुक को देखते जा रहे थे। जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं त्यांग को बिना कुछ बोले ही। त्यांग बहुत ही शौक हो जाता है। आखिर जंगकुक इस तरह से त्यांग को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। जंगकुक अब जैसे ही रास्ते से जा रहा था कोई उस पर गोली चलाता है, जिससे जंगकुक बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। और अब त्यांग जंगकुक के बारे में सोच रहा था वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसे सुबह हो जाता है त्यांग खुद को क्लीन कर लेता है और कपड़े पहनकर अपने घर चले जाता है। त्यांग के मॉम डैड कहता है क्या हुआ। वो अपनी मॉम डैड को समझाता है वो कुछ नहीं हुआ, वो पूरी तरह से ठीक है। वो अपने दोस्त के घर में था, पढ़ाई कर रहा था, इतने दिन कॉलेज नहीं गया ना इसलिए। उसका मॉम डैड कहता है तुम अपना ध्यान रखो, ज़्यादा प्रेशर मत लिया करो। तो फिर ऐसे ही 1 मंथ बीत जाते हैं। उस दिन के बाद से जंगकुक त्यांग से मिलने के लिए नहीं आया। त्यांग को लगा शायद जंगकुक उसके साथ चीट किया है, तो त्यांग उससे भूल जाने की कोशिश करता है, लेकिन त्यांग जंगकुक को भूल नहीं पा रहे थे। उस दिन के बाद उसको बहुत याद आ रहा था जब जंगकुक ने उसको फोर्सफुली अपने साथ लेकर गया और उसके साथ इंटीमेट हुआ था। त्यांग उन सारी यादों को भूल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर जंगकुक बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद से ही 1 मंथ से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं कोमे में। जंगकुक को होश नहीं है। 1 मंथ बाद अब जंगकुक को होश आया है। जैसे जंगकुक को होश आता है वो सबसे पहले त्यांग के बारे में पूछते हैं। उसके ब्रदर कहता है ये कौन है। जिमिन कहता है मैं जानता हूँ। जिमिन और युंगी की शादी हो चुकी है। युंगी ने जिमिन से फोर्सफुली शादी कर लिया था। अब जिमिन युंगी के साथ खुश है, और जिमिन ने कहा त्यांग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो बहुत ही इनोसेंट है। वो इतना सब कुछ झमेले में नहीं पड़ना चाह रहा था। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। जंगकुक ने क्या किया होगा त्यांग के साथ, और त्यांग अब कैसे है, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। युंगी तुम मुझे एक बार कॉलेज जाने दो, मैं त्यांग के बारे में सब कुछ जानकर तुम्हें कहूँगा। जंगकुक कहता है मेरे त्यांग को क्या हुआ। जिमिन कहता है हम कैसे जान सकते हैं, तुमने मुझे कभी कहा ही नहीं उसके बारे में, और तुम उस दिन कहाँ से आ रहे थे। तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें कॉल किया था, तुम घर आने ही वाले थे। क्या हुआ था जंगकुक, उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे भाई को जिस पर शक था उन सबको मार डाला, लेकिन त्यांग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था और क्या हुआ था उस दिन हमें कुछ नहीं पता है। जंगकुक अब सारी बातें युंगी और जिमिन से कहता है, और कहता है त्यांग कैसा है और उसके साथ कोई बात हुआ क्या आप लोग का। जिमिन कहता है युंगी ने मुझे जाने ही नहीं दिया मेंशन से बाहर, मुझे नहीं पता। जंगकुक कहता है मुझे जाना होगा, पता नहीं मेरा त्यांग मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो बहुत ही इनोसेंट है, उसे तो ये सब कुछ के बारे में पता भी नहीं होगा। उसने तो यही सोचा होगा मैंने उसके साथ चीट किया है, उसको यूज़ करके छोड़ दिया, मुझे उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगना होगा। युंगी कहता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, 1 मंथ बाद तुम अब कोमे से बाहर आए हो। जंगकुक कहता है प्लीज़ मुझे मत रोकिए, और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर युंगी जिमिन को अपने साथ में लेकर दूसरी कार से जंगकुक की पीछे आने लगते हैं। जंगकुक त्यांग के घर का पता ढूंढ लिया था, वो उसके घर पर आ जाते हैं। त्यांग जंगकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतने दिन बाद, तुम्हारी ये हालत क्यों है। जंगकुक की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो, मैं इस तरह से क्यों दिख रहा हूँ।
तुम्हें मुझे मारना चाहिए था त्यांग। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, बहुत ही गलत किया है। शायद उसी का सज़ा मुझे मिला था उस दिन। जिमिन त्यांग को सारी बातें बोलता है। त्यांग के आंखों से आंसू आ जाते हैं। जंगकुक कहता है, तुम रो क्यों रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है। मैंने उस दिन तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया बिना कुछ बोले ही। त्यांग, तुम मुझे मारते क्यों नहीं हो? मुझे मारो, तुम जान से मार डालो मुझे। मुझे तुमसे माफ़ी मांगने का हक भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग। मुझे नहीं पता था। शायद अगर उस दिन ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो मुझे ये रियलाइज़ कभी नहीं होता। त्यांग, आई रियली लव यू। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो और मुझसे शादी कर सकते हो क्या? त्यांग के मॉम डैड त्यांग की तरफ देखकर उसको हाँ कहने के लिए बोलता है। सब कुछ सुनने के बाद त्यांग कुछ नहीं कह रहे थे, वो सिर्फ रोए जा रहा था। जंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम हाँ नहीं कहोगे ना तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा आज। लेकिन मैं पहली बार जहाँ तुमसे मिला था वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा जब तक तुम मुझे हाँ ना कर दो और मुझसे शादी ना कर लो त्यांग। वो यहाँ से जाने लगते हैं। त्यांग जंगकुक की हैंड को पकड़ लेते हैं और कहता है, रुक जाओ। जंगकुक कहता है, क्या त्यांग, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मुझे थप्पड़ लगाओ। त्यांग जंगकुक को हक कर लेता है और उसको कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मुझे तुम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था उस दिन, लेकिन जब तुम मुझे एक मंथ तक नहीं मिले ना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस किया जंगकुक। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये जानने के बाद भी उस दिन तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया था, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये प्यार भी कितनी अजीब चीज़ है ना, जो लोग हमें इतना कष्ट देता है उसी से ही प्यार हो जाते हैं। आई लव यू टू जंगकुक, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, त्यांग तुम सच बोल रहे हो ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? जिमिन जंगकुक को बहुत ही ज़ोर से चूटिया करता है। जंगकुक कहता है, अब तुमने मुझे क्यों मारा? यूंगी कहता है, जिमिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने का? वो पहले से ही बीमार है। जिमिन कहता है, मैं उसे मारूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? उसने पहले से ही मेरे फ्रेंड को बहुत ही तकलीफ पहुंचाया है और वो कि इतना भोला है कि उसको माफ़ भी कर दिया। मैं होता ना कभी उसे माफ़ नहीं करता और ना ही उससे शादी करता। यूंगी कहता है, ये तुम बोल रहे हो जो अब मुझसे इतना प्यार करता है? जिमिन कहता है, हाँ तो क्या हुआ? मैं नाटक कर रहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यूंगी कहता है, क्या? चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जिमिन कहता है, सॉरी सॉरी, मैं तुम मजाक कर रहा था। आई लव यू। यूंगी कहता है, आई लव यू टू, और तुम बहुत ही शैतान हो, मैं तुम्हें इसकी सबक सिखाने वाला हूँ। जिमिन को हैंड पकड़कर लेकर जा रहा था और यहाँ पर जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है और जंगकुक जैसे ही उसको किस करना शुरू करता है, त्यांग की मॉम डैड अपनी आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे ही त्यांग उसको बहुत ही ज़ोर से पुश करता है, जंगकुक को बहुत ही पेनफुल होता है। त्यांग कहता है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? जंगकुक कहता है, बहुत ज़ोर से लगी है। त्यांग कहता है, अब मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हारी पेन को कम करूँ? जंगकुक त्यांग को इशारे से किस करने के लिए कहता है। त्यांग कहता है, मॉम डैड यहाँ पर है। तो त्यांग के मॉम डैड चले जाते हैं यहाँ से। जंगकुक कहता है, वो लोग चले गए, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तुम्हारी तरह नहीं बेवकूफ़। त्यांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं। अब जंगकुक त्यांग को बेड पर लेकर जाते हैं। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो, तुम बीमार हो। जंगकुक कहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और वो अब त्यांग के ऊपर आ जाता है। वो अब क्या करने वाले आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बाहर से सिर्फ इन दोनों की आवाज़ें आ रहा था। तो मैं यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग कह रहे हो कि शेयर किससे करेंगे, ऑब्वियसली और किससे करोगे? जो लोग एफएफ सुनते हैं। अगर आपके कोई दोस्त बने हैं और वो भी एफएफ सुनता है तो उसके साथ शेयर कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।